नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अदानी पावर स्टॉक के बारे में। अदानी पावर स्टॉक के बारे में बात करें तो 715 रुपये के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है और आज के दिन स्टॉक के अंदर 0.37 मतलब कि -0.37% की हमें एक गिरावट देखने को मिली। स्टॉक में बात करें तो स्टॉक फर्स्ट मोमेंटम में एक अपर मोमेंटम आया, फिर स्टॉक डाउन डाउन जाता ही गया और फिर वापस स्टॉक के अंदर एकदम से हमें बिकवाली देखने को मिली, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। सोलर अदानी का स्टॉक है, ये बार बार मतलब कि एक ही रेंज के अंदर डाउन क्यों आ रहा है। धीरे धीरे करके मतलब स्टॉक डाउन की तरफ ही बढ़ रहा है। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, ये जो चार्ट है आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, धीरे धीरे करके हमें स्टॉक डाउन की तरफ ही आता हुआ देखने को मिल रहा है। क्या यहाँ पर कोई साजिश नजर आ रही है, मतलब ऑपरेटर की साजिश नजर आ रही है, या प्रमोटर्स कुछ करना चाहते हैं, या रिटेलर रिटेलर को निकाल के क्वालिटी स्टॉक बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये सब फंडामेंटल हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अदानी के सारे स्टॉकों के अंदर हमें गिरावट का प्रेशर क्यों देखने को मिल रहा है। क्या निवेशक यहाँ इसमें इस स्टॉक में से निकल रहे हैं या इस स्टॉक को छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि अब अदानी का ग्रुप का क्या होगा। क्या अदानी ग्रुप अब प्रॉफिट नहीं देगा, क्या अदानी ग्रुप अब रिटर्न नहीं देगा। जब मार्केट अदानी ग्रुप पहले की बात करूं तो पहले अदानी ग्रुप एक गोल्डन ग्रुप था। जब मार्केट गिरता था तो अदानी ग्रुप के स्टॉक 5-5-6% के तेजी के अंदर चलते थे। ये मेरे नज़रों से देखा हुआ है अदानी के सारे ग्रुपों का। अदानी के ग्रुप उस टाइम इतने तेजी में थे, समथिंग ये 2022 की बात है। 23 में तो अदानी ग्रुप का फिर वो रिपोर्ट की वजह से मतलब कि काफ़ी डाउन आ चुका था, लेकिन 2022 और 2021 के अंदर जब मैं देखता था तो अदानी ग्रुप के सारे शेयर चलते थे ट्रेंडिंग के अंदर। एटीजीएल हुए, अदानी सॉल्यूशन हुआ, अदानी ग्रीन पावर हुआ, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, अदानी जो धीमे चलने वाला स्टॉक था वो अदानी पावर स्टॉक ही था। फिर धीरे धीरे करके अदानी पावर स्टॉक ने भी तेजी दिखाई। तो अब अदानी पावर स्टॉक ने एक तेजी, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो स्टॉक ने काफ़ी अच्छी यहाँ पे तेजी तो स्टॉक ने दिखा दी है। 1 ईयर के अंदर देखा जाए तो स्टॉक ने स्ट्रांगली धीरे धीरे करके शार्क की रफ्तार से चल के स्टॉक ने एक अच्छी तेजी दिखाई। ना ही स्टॉक के अंदर हमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, ना ही ज़्यादा हमें स्टॉक में तेजी देखने को मिली। स्टॉक धीरे धीरे करके चला, लेकिन एक अच्छी पोजीशन पे स्टॉक चला। स्टॉक एक रेंज में चला तो एकदम से तेजी दे दी, फिर वापस एक रेंज में, फिर वापस से एकदम से तेजी, इस प्रकार स्टॉक चलते हुए देखने को मिला। लेकिन अब क्या डाउट आ रहा है कि स्टॉक ने जिस रफ्तार से हमें तेजी दिखाई है, क्या उसी रफ्तार से फिर वापस स्टॉक हमें डाउन मोमेंटम दिखा सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अदानी पावर स्टॉक में रिटेलरों को निकालने की कोशिश की जा, आपके पेशेंस का पावर लिया जा रहा है। देखो, जो निवेशक इसमें क्या है कि अगर फंडामेंटल बेहतर है, किसी स्टॉक का फंडामेंटल मजबूत है, उस स्टॉक को ऊपर जाना ही है। चाहे कितनी गिरावट आ जाए, चाहे कितनी मुश्किलें आ जाए, चाहे स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए, अगर वो एक बार क्रैश होगा लेकिन उसके अंदर रिकवरी आएगी, काफ़ी तेज़ी से रिकवरी आने वाली है। तो ये गिरावट कोई गिरावट नहीं है मेरी नज़रों से, ये थोड़ा बहुत यहाँ पर नॉर्मल चलता रहता है। रिटेलरों को पैनिकनेस, जिनका पैनिक बहुत होते हुए से निवेशकों को निकालने की कोशिश कर रहे हो, लंबी अवधि के होल्डर इसके अंदर बने रहे, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। और किसी को रिस्क स्टॉक के अंदर लग रहा है तो वो सेल कर सकते हैं, किसी और स्टॉक के अंदर जा सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए स्टॉक काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक के फंडामेंटल की बात करें, अगर अदानी ग्रुप के फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल के तौर पे काफ़ी मजबूत शेयर है ये। फंडामेंटल काफ़ी देखा जाए तो इस स्टॉक का फंडामेंटल काफ़ी बेहतर है, प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, एफआईडीआई वाले लगातार इस स्टॉक को खरीद रहे हैं, पब्लिक के पास से होल्डिंग कम की जा रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एक अच्छा प्रॉफिट स्टॉक कर रहा है, जितना मतलब सामान्य जितना करना चाहिए उतना कर रहा है। अभी अदानी क्या कर रहा है, अपने बिजनेस को फैला रहा है, अपने बिजनेस को मतलब कि बड़ा कर रहा है। तो यहाँ पर अपने जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट के पैसे हैं वो अपने बिजनेस में ही लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन भविष्य में मतलब कि फ्यूचर के अंदर ग्रोथ काफ़ी इस स्टॉक में होने वाली है। तो देखा जाए तो अदानी पावर के चार्ट पे नज़र डालें तो चार्ट आप क्लियरली देख सकते हो, ये जो लेवल्स हैं, फर्स्ट लेवल 640 रुपये का प्राइस लेवल था। तो इस 640 रुपये का प्राइस लेवल को क्रॉस ओवर जैसे स्टॉक ने दिया तो उसी प्रकार स्टॉक के अंदर में तेजी देखने को मिली।
अब यहाँ से क्या होगा कि स्टॉक जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगा। आपको मैं बता देता हूँ कि हमने बोला था कि स्टॉक अब डाउन आ चुका है, तो यहाँ से और भी स्टॉक के अंदर गिरावट हो चुकी है, तो वही हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक जो है वह 640 रुपए के प्राइस लेवल पे स्ट्रांगली एक सपोर्ट लेगा। सपोर्ट लेके फिर वापस स्टॉक एक रैली दिखाएगा, इतनी अच्छी और इतनी तेजी दिखाएगा कि स्टॉक 1000 रुपीज का लेवल्स भी पार कर सकता है। निवेशकों को एक और मौका मिल सकता है 640 रुपए के प्राइस लेवल पे खरीदारी का, तो यहाँ पे और पैसा बनाने का मौका मिलेगा, आप चूकना मत। स्टॉक 640 या 600 के प्राइस लेवल के अंडर आ जाए, आप 30% स्टॉक को खरीदते जाइए। जितना स्टॉक गिरे उतना स्टॉक के अंदर माल उठा लीजिए, आपको अवश्य प्रॉफिट होगा। आप क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक ने पहले तो क्या किया, स्टॉक ने लेवल्स क्रॉस के लेवल्स ब्रेक दिए, लेवल्स को ब्रेक देते स्टॉक के अंदर बिग मोमेंटम देखने को मिला, फिर बिग रेड कैंडल स्टॉक के अंदर देखने को मिली, उसके बाद स्टॉक के अंदर हमें गिरावट ही देखने को मिली। और ये गिरावट, अब कितनी गिरावट होगी, हो सकता है स्टॉक यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले ले 650 रुपए के प्राइस लेवल से या 640 रुपए के प्राइस लेवल से स्टॉक स्ट्रांगली सपोर्ट ले ले, तो ये सपोर्ट यहाँ पे एक बिग सपोर्ट बन सकता है। आने वाले टाइम में एक बड़ी स्टॉक तेजी यहाँ से दिखा सकता है आने वाले टाइम में। मतलब 640 रुपए के प्राइस लेवल पे अगर स्टॉक आ गया या 620 रुपए के प्राइस लेवल, मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है, आपको एक चांस मिलने वाला है खरीदारी का। कम प्राइस में बेस्ट स्टॉक खरीदारी का एक चांस और मिलेगा, उस चांस को आप मत छोड़ना। फिर यहाँ से स्टॉक जो जंप करेगा वो समथिंग 1000 या 2000 रुपये का प्राइस लेवल अवश्य कवर कर सकता है आने वाले 2 सालों में या आने वाले 1 ईयर में, क्योंकि जो भविष्य है वो पावर सेक्टर का है और पावर सेक्टर का गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट करी। तो लॉन्ग टर्म वाले इस स्टॉक में बने रह सकते हैं, शॉर्ट टर्म वाले अभी फिलहाल रुक जाइए। अभी और लेवल्स आने वाले हैं जो 640 या 650 के स्टॉक लेवल दिखाए, तभी हम खरीदारी करेंगे। सो थैंक यू गाइज।